दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और इसमें आपके वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। सरकार ने इसका पॉइंट वाइज जवाब दिया है। सरकार ने क्या जवाब दिया है आज के वीडियो में हम सब जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं ये सवाल पूछा गया है 23 मार्च 2026 को, जिसका जवाब दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। सवाल पूछा गया था लोकसभा में। सवाल नंबर था 4851। रिगार्डिंग क्या है आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग है 8th सेंट्रल पे कमीशन। सवाल पूछा गया है श्री राजा एजी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, इनका पहला सवाल था कि वेदर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड फॉर 8th सेंट्रल पे कमीशन एंड इफ सो द करेंट स्टेटस देयरऑफ, कि क्या 8th सेंट्रल पे कमीशन के लिए चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो चुका है, अगर हो गया है तो उसका करेंट स्टेटस क्या है। दूसरा सवाल पूछा गया है द की एरियाज अंडर रिव्यू बाय द स्टेट सीपीसी इंक्लूडिंग प्रोपोज्ड चेंजेस इन द पे स्केल्स, सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशन स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो 8 सीपीसी है वो क्या क्या रिव्यू करने वाली है, इंक्लूडिंग सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशन। तीसरा सवाल था द टाइमलाइन प्रोपोज्ड फॉर सबमिशन ऑफ सीपीसी रिपोर्ट अलोंग विद द गवर्नमेंट्स रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, यानी जो 8th पे कमीशन का गठन हुआ है उसको कितने समय का टाइमलाइन दिया गया है कि वो अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सबमिट करे। और चौथा सवाल था कि वेदर गवर्नमेंट हैज मेड एनी असेसमेंट ऑफ द फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सीपीसी रिकमेंडेशन ऑन द यूनियन बजट, की क्या सरकार ने कोई फिस्कल इम्पैक्ट को लेकर कोई असेसमेंट किया है कि इसमें कितनी खर्च आने वाली है। ये 4 सवाल संसद में पूछा गया है लोकसभा में और इसका जवाब सरकार ने पॉइंट वाइज दिया है। और जवाब दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी की तरफ से। ये जवाब में A to C जो पहला 3 सवाल है उसके जवाब में सरकार कह रही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने 3 नवंबर 2025 को 8th सेंट्रल पे कमीशन को नोटिफाई कर दिया है अलोंग विद अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, यानी कि चेयरपर्सन और मेंबर्स का गठन अपॉइंटमेंट किया जा चुका है। और यहाँ पे कह रही है कि दैट विल मेक इट्स रिकमेंडेशन ऑन वेरियस इश्यूज जैसे पे, अलाउंसेज एंड पेंशन, कि जो एक कंफ्यूजन की स्थिति बार बार सवाल ये आता है कि क्या पेंशन का रिवीजन होगा या नहीं। सरकार संसद में कह रही है कि जो 8th पे कमीशन का जो गठन किया गया है वो पे, अलाउंसेज और साथ ही साथ पेंशन का भी रिवीजन करेगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कमीशन बनी है वो अपनी रिपोर्ट 18 महीने में गवर्नमेंट को देगी, यानी कि नवंबर 2025 में इसकी गठन हो चुकी है और अभी मार्च में यानी लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। और जो अभी के जो जो टाइमलाइन है इसके हिसाब से अभी सरकार जो कमिटी है उसके पास अभी मात्र 13 महीने का समय बचा हुआ है। द फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 8 सेंट्रल सीपीसी विल बी नोन वंस द रिकमेंडेशन आर मेड बाय द 8 सीपीसी एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं जो कमिटी होती है वो अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देती है और फिर गवर्नमेंट उसमें से जो चीजों को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है उसके बाद से ही जो फिस्कल इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार इस तरह की सभी जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया में मतलब कि घूमती रहती हैं कि क्या सरकार पेंशन को लेकर सरकार क्या सोच रही है, उसका रिवीजन 8th सेंट्रल पे कमीशन में होगा या नहीं। तो यहाँ पे सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो कमिटी है वो पे, अलाउंसेज एंड पेंशन सभी का रिवीजन करेगी, सभी का रिव्यू का इसमें 8th पे कमीशन में उन सबको इंक्लूड किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जो संसद से आई थी। और अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने के लिए, महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अर्धसैनिक बलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें टाइम से आपके पास लाई जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।